बंधुओं, बड़ा दुर्लभ संयोग है कि हम सबको कुछ ही क्षण के लिए ही सही, लेकिन भगवान की और भगवान के भी प्रिय भक्तों की कथा वाचन एवं श्रवण का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि प्राप्त तो हो रहा है, लेकिन उस लाभ से अभी भी लोग जो हैं तो अछूते हैं। ये कलयुग की विडंबना जो है इतनी हावी हो चुकी है कि लोगों को सबका टाइम मिल सकता है। नहाने का टाइम है, भोजन करने का चकाचक टाइम है, घूमने फिरने का भी टाइम है, लेकिन भगवान की कथा में बैठने का टाइम नहीं है। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य इस कलिकाल में यही है। अजूबा या आश्चर्य कहा जाए, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। भाई, अजूबों में ताजमहल का भी नाम आता है, कुतुब मीनार का नाम आता है, दिल्ली का वो लाल किला गेट है, क्या है वो, लाल किला है, इंडिया गेट है। लेकिन महाराज ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जगत गुरु आद्य शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। कहते हैं सुलभम भगवन नाम जिह्वा च बसवर्तिनी तथापि ते नरकं लोके या विसन्ति गृहे गृहे। कहते हैं संसार का आश्चर्य वो ताजमहल नहीं, सबसे बड़ा आश्चर्य वो है कि सुलभम भगवन नाम। इस कलिकाल में भगवान के नाम से ज्यादा सार्थक और सुलभ सरल कोई वस्तु नहीं। और महाराज इसके लिए न तो धन खर्च करना पड़ता, न तो वैभव खर्च करना पड़ता, न ज्यादा कुछ प्रोपोगंडा करना पड़ता। बोले किसके अधीन है? बोले इस शरीर के अधीन है जिह्वा, जीभ हमारी, जिससे भगवान का नाम लेना है। जिह्वा च बसवर्तिनी, जो हम बोलना चाहेंगे वही बोलेगी, अपने से कुछ बोलेगी नहीं। फिर भी सुलभ नाम को ना लेकर के, उस कथा को ना ग्रहण कर करके लोग जो हैं तो सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी फिर भी धड़ाधड़ नरक में गिर रहे हैं, नरक का द्वार अपना खोल रहे हैं। इससे बड़ा आश्चर्य संसार का कोई और नहीं हो सकता। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य, एक संत तो बड़ा ही सुंदर कहते हैं, एक मुसाफिर घर से निकला, एक नजर अंधे पे पड़ी। बात पर ध्यान देंगे। एक मुसाफिर घर से निकला, एक नजर अंधे पे पड़ी, एक हाथ में लाठी थी और दूसरे हाथ में बंधी घड़ी। उस मुसाफिर ने उस अंधे से पूछा, एक बात पूछूं सूर्य जी, क्या ये बता दी जाएगी, आंखों से तुम तो अंधे हो, ये घड़ी तुम्हारे किस काम आएगी? सूर्य ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, बोला मैं भी प्रभु का बंदा हूँ, तू भी उसी का बंदा है, लेकिन मैं आंखों से अंधा हूँ और तू तो अक्ल का अंधा है। अरे इस घड़ी की बात छोड़, ये तो हटा दी जाएगी। अरे उस घड़ी को याद कर, वो कैसे टाली जाएगी? बोले किस? बोले जीवन है तेरा एक घड़ी, ना एक घड़ी बर्बाद कर और इस घड़ी को छोड़ मूर्ख, उस घड़ी को याद कर।
बोले किस घड़ी को? जिस घड़ी प्राण पखेरु उड़ेंगे, फिर कोई साथ देने वाला नहीं। क्षण मिला है, दुर्लभ सत्संग मिला है, ये ग्रहण करने का समय है। हम अपना समय जो है तो कभी इधर की बातों में, कभी उधर की बातों में, कभी किसी की निंदा में, तो कभी किसी की चुगली में, तो कभी महाराज किसी का धन कैसे हड़पा जाए उसमें लगा लेते हैं। लेकिन जिससे हमारा कल्याण होना है, भगवान की उस पावन कथा से अपने मन को ना जोड़ पाते हैं। एक भक्त तो बड़ा ही सुंदर लिखता है, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, ये मिला तुझको किराए काम का, कोठरी खाली करा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जीवन भर वही गोरख धंधों में, घर घर धन धन, परिवार परिवार, जीवन भर धन धन करते करते समय अंत समय में आ गया, और जाओगे तो कुछ साथ जाने वाला नहीं। पुत्र पौत्रादि केवल 8 आने के कागज के टुकड़े पर लिखाएंगे निधन। जीवन भर चिल्लाए धन धन धन, और लिखा क्या, मिला क्या, निधन। बोलो प्रेम से राधे। थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। है बात सही ना? तो ये जीवन मिला है हमें किस लिए? यदि मनुष्य का तन मिला है तो इसे आहार निद्रा भय मिथुन में गंवाना नहीं चाहिए। ये कान मिले हैं तो काहे के लिए मिले हैं? भगवान की सुंदर कथा श्रवण करने के लिए। ये आंखें मिली हैं तो किस लिए मिली हैं? भगवान का सुंदर स्वरूप का दर्शन करने के लिए। ये हाथ मिले हैं तो काहे के लिए मिले हैं? हमेशा ठाकुर जी की सेवा के लिए। यदि ये मन मिला है, हृदय मिला है, तो आत्मचिंतन करने के लिए। यदि हम इसे केवल खाने पीने सोने में गवाएंगे तो इससे बड़ा आश्चर्य कोई नहीं कि हमें नरक में जाने से कोई रोक सके। तो महाराज जिसको जिसको नरक में जाना हो तो प्रेम से जाओ। अब अपने राम का तो कहना है कि कलिकाल में शास्त्र भी कहते हैं और कई सारे ऐसे उदाहरण भी हैं कि जिसने भी भगवान नाम की नौका में अपने चरण रखे, उस पर सवार हुआ, वो आज नहीं तो कल इस भवसागर से पार हुआ है और होता भी रहेगा। प्रेम से कहो राधे। थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा, राधे राधे।